जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईआरसीपी को लेकर दोनों सीएम ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि वर्षों पुराना उलझा हुआ मुद्दा सुलझने की कगार पर है। दोनों राज्यों के लगने वाली नदियों को लेकर जो मामला अटका हुआ था उसको लेकर अपनी बात रखी है। कहा कि अटल जी के समय नदी जोड़ो कार्यक्रम को कांग्रेस सरकार जैसे ही आई उससे डंप कर दिया गया। तो अटल जी ने अपने कार्यकाल में जिस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, देश भर के अंदर नदी जोड़ो कार्यक्रम के तहत जहां अलग अलग जगह जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, नहरों के जरिए भी कई जगह लक्ष्य रखा गया था। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे जल की आपूर्ति की जाए उसको लेकर भी कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के आने के बाद ये डंप हो गया, ये मुख्यमंत्री का कहना था। एमपी के भिंड, मुरैना और ग्वालियर जिले को अब इसका फायदा मिलेगा। 7 डैम एमपी में बनाए जाएंगे। तो जल को लेकर जो विवादास्पद स्थिति मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच नहीं, पूरे देश के कई और राज्यों के भी पड़ोसी राज्यों में देखने को मिलती है, वो स्थिति मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की सरकार आने पर दोनों नवनियुक्त मुख्यमंत्रियों ने एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि जल्द ही अब ये मुद्दा समझिए कि निराकरण हो गया है। और सबसे बड़ा सपोर्ट जो रहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार रही, इसलिए ये काम आसान हुआ, सीएम का कहना है। जैसे ही माननीय भजनलाल जी सरकार बनी और हमारी मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पर बैठी हुई थी, जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ हमारे ये लगभग मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी, बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे, 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है। आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ इशू बाकी है। अभी रात तक अभी हमारे दोनों राज्यों के अधिकारी लेवल पर इस पर चर्चा बाकी है कुछ। चलिए इस खबर को और विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ हैं। मनोज, एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और राजस्थान के मुख्यमंत्री एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वर्षों पुराना मुद्दा जो कहा जा रहा है कि उसका निराकरण हो गया है, सपोर्ट जो रहा मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रही, तो ये त्रिकोणीय तौर पर कहा जाए कि तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार, तो इस कारण से बड़ी सफलता मिली है क्या? जी बिल्कुल, लगातार ये कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही थी कि जो तमाम नदियां हैं जिसको लेके कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति और सहमति अभी तक नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब क्योंकि राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यही कारण है कि जो मामले संज्ञान में आए जो कि लंबे समय से विवाद में थे, उनको सुलझाने की एक बड़ी कोशिश हम कहेंगे। और इस कोशिश में दोनों ही मुख्यमंत्री सफल रहे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब जयपुर पहुंचे तो लंबी चर्चा वहां के मुख्यमंत्री के साथ उनकी हुई। उन्होंने तमाम मुद्दों को बताया और जहां पर विवाद की स्थिति बन रही थी उसको भी सुलझाने का काम किया, क्योंकि जो तमाम नदियां हैं जिसके बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, आधिकारिक स्तर पे अभी और बातचीत आगे जारी रहेगी जो कि लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में इन परियोजना के जरिए जो नदियों का जो पानी है, जब वो चाहे वो काली सिंध हो, पार्वती नदी हो या फिर चंबल की नदियाँ, तो इससे सीधे तौर पे जो किसान हैं उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी जो है पर्यटन के क्षेत्र के दृष्टिकोण से वहाँ पर भी बड़ा फ़ायदा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान को भी होने वाला है। किसानों के साथ व्यापार और उद्योगों को भी गति मिलने का जो है इसमें अवसर है। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं को देखते हुए इस मामले को शॉर्ट आउट कर लिया गया है और अब जो तमाम नदियां हैं जिन पर विवाद था उसको सुलझा लिया गया है। इसका फायदा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान को भी होगा। जरूर मनोज, लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर एक और अहम सवाल है, जहां देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ केंद्र में एक पार्टी की सरकार है, तो इससे मुद्दों को हल करने में सफलता मिलती है, जो बात लगातार पहले कही जाती थी। और नदी जोड़ो कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू किया, मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार आई, डंप कर दिया गया। लेकिन ये जो विवाद की स्थिति है नदियों को लेकर दक्षिण में भी देखी जाती है, वहाँ अलग अलग पार्टी की सरकार है, तो इस बात को कैसे समझते हैं कि एक पार्टी जब होती है, राज्यों में हो, केंद्र में हो, तो एक बड़ा मुद्दा जो रहता है उसे हल करने में आसानी हो जाती है?
जी बिल्कुल, बीजेपी को डबल इंजन की सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्य और केंद्र में अधिकांश जगहों पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और केंद्र की तरफ से जिस तरीके से ये पूरी परियोजना और जिस तरीके से पूरा अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है उसको लेकर ये बढ़ते हुए कदम है। यही कारण है कि केंद्र की तरफ से तमाम संभावनाओं को लेके जो बैठकों का दौर था वो लगातार जारी था। लेकिन अब ये भी आरोप लगने लगे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब राजस्थान में थी तो इन तमाम महत्वाकांक्षी और जनता से जुड़ी, किसानों से जुड़ी, उद्योग से जुड़ी, पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी, तमाम संभावना से जुड़ी इन योजनाओं को रोक दिया गया, यानी उस पर आगे काम नहीं किया गया। लेकिन अब दोनों ही राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट और केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। ऐसे में कोशिश यही है कि जो तमाम परियोजना जो कि केंद्र की मदद से आगे बढ़ेगी, खासतौर से नदियों के बंटवारे को लेकर, उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान के किसानों को, वहाँ के युवाओं को रोजगार के दृष्टिकोण से भी फायदा हुआ। क्योंकि अभी जिस तरीके से इनको सुलझाने का काम किया गया है उसमें कई बांध बनना है, कई अरबों करोड़ों रुपए का जो इसमें बजट आवंटन होगा, केंद्र सरकार की मदद लगेगी। तो ये पूरी जो प्रारूप है, जो खाका है वो तैयार कर लिया गया। बस जो छोटे छोटे विवाद थे उनको अब दोनों मुख्यमंत्री के मुलाकात के बाद सुलझा लिया गया। अब आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जरूर मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।